संजौली मस्जिद में अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू हो गया। नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद कमेटी ने सोमवार को खुद ही निर्माण गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उधर हिमाचल हाई कोर्ट ने मस्जिद विवाद को 8 महीने में निपटाने के आदेश जारी कर दिए। आयुक्त कोर्ट ने 2 महीने में अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के बाद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद सोमवार सुबह बोर्ड से मंजूरी पत्र मस्जिद कमेटी को मिल गया। इसके बाद कमेटी ने निगम, जिला प्रशासन और पुलिस को अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू करने की जानकारी दी। अधिकारियों की पहुंचने के बाद अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू हो गया। हालांकि मौके पर 3 से 4 मजदूर ही काम में लगे हैं। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि आयुक्त कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। निर्माण गिराने के लिए अभी फंड नहीं है, इसीलिए ज्यादा मजदूर नहीं लगा पाए। निगम, सरकार और वक्फ बोर्ड से भी उन्हें मदद नहीं मिली। निर्माण हटाने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। ऐसे में निगम से इस काम के लिए और वक्त देने की मांग भी की जाएगी। सुबह करीब 11 बजे कमेटी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए मजदूर मौके पर बुलाए, जिसके बाद करीब 11:30 बजे 3 मजदूरों ने 5 मंजिला मस्जिद की छत पर चढ़कर इसकी चादरें हटाने का काम शुरू कर दिया। दोपहर बाद तक छत के एक बड़े हिस्से से टीन की चादरें हटाई गई। चादरें मस्जिद के अंदर रखी गई हैं। मंगलवार को भी हटाने का काम जारी है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने 5 अक्टूबर की सुनवाई में 5 मंजिला संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। मस्जिद कमेटी ने ये मंजिलें बनाई थी। कमेटी को ही अपने खर्च पर अब इन्हें गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कमेटी ने सुनवाई से पहले 12 सितंबर को ही खुद अवैध निर्माण गिराने के लिए नगर निगम में आवेदन किया था। कमेटी का कहना है कि आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए ये एक पहल की गई। निचली 2 मंजिलों पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी तारीख तक मस्जिद कमेटी को भी अब रिपोर्ट देनी होगी कि पिछली सुनवाई में दिए आदेशों पर अब तक कितनी कार्रवाई की गई है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले 29 अगस्त की रात मलियाना में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद 2 सितंबर को कांग्रेस पार्षदों समेत स्थानीय लोगों ने संजौली मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया और अवैध निर्माण गिराने की मांग की। तो फिर 5 सितंबर को संजौली और कसुम्पटी में फिर मस्जिद के अवैध निर्माण पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद 7 सितंबर को आयुक्त कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें जेई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई और 5 अक्टूबर के लिए सुनवाई को टाल दिया गया। इसके बाद 11 सितंबर को संजौली में हिंदूवादी संगठनों का उग्र प्रदर्शन हुआ, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग और लाठी चार्ज भी किया। और फिर अगले दिन यानी 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध निर्माण गिराने के लिए अपना आवेदन दे दिया था। तो फिर 13 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड ने कमेटी के आवेदन पर अपनी सहमति भी जता दी, जिसके बाद 23 सितंबर को शिमला आए AIMIM नेता शोएब जमई ने एक वीडियो जारी करते हुए मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही और उसी दिन मस्जिद कमेटी ने शोएब के बयानों से अपना पलड़ा झाड़ लिया। इसके बाद 9 अक्टूबर को ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बैठ करके आयुक्त के आदेशों को ऊपरी अदालतों में चुनौती देने का फैसला लेती है। तो 15 अक्टूबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से यहां मांग की कि 3 मंजिले क्या हम गिरा सकते हैं। इसके अलावा मंडी शहर के जेल रोड स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मामले में सोमवार को प्रधान सचिव शहरी निकाय और नगर नियोजन के न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले की फिर से अगली तारीख दे दी गई है। पहले इस्लाम मुस्लिम वेलफेयर कमेटी मंडी के प्रधान नहीद अहमद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि अगली सुनवाई कब होगी ये समन आने के बाद ही पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि वो ऑपरेशन के चलते पिछले 8 दिनों से घर पर हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई में उनके वकील मौजूद रहे। उधर देवभूमि संघर्ष समिति मंडी के पदाधिकारी घनश्याम ने कहा कि मामले को लेकर जानबूझकर टाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ऐसे में अगर फैसले में ज्यादा देर होगी तो फिर हिंदू समुदाय के लोग आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।